2021 बजट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1 फरवरी 2021 को प्रथम डिजिटल बजट, फर्स्ट पेपरलेस बजट। पहला बजट सशमुख सेट्टी। सबसे ज़्यादा बजट पेश किया मोरारजी देसाई ने 10 बार। भारतीय बजट के जन्मदाता जेम्स विल्सन। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। हाल ही में बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया। वर्ष 2021-22 का बजट कितने स्तंभों पर आधारित है? तो इसका आंसर है 6 स्तंभों पर। वो 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? हेल्थ, स्वास्थ्य, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशन इंडिया, नवाचार, इनोवेशन एंड आर&डी, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हाल ही में घोषित बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का क्या मूल अनुमान रखा गया है? राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट 9.5। 2021-22 में इसको 6.8 रखा गया और 25-26 तक ये 4.5 रहेगा और 2020-21 में अभी इसका 9.5 अनुमान लगाया गया है। स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में बजट 2020-21 में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है? 137%। मतलब जो इसकी टोटल वो है ना पैसे, वो 2,23,846 करोड़ है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, इम्पोर्टेंट नोट है ये। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना जो 6 वर्ष के लिए चलाई गई है, जिसमें जो खर्चा होने वाला है वो 64,180 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य सुविधाएं, कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितना बजट रखा गया है? 35,000 रुपये, 35,000 करोड़ रुपए का अकेले कोविड-19 वैक्सीन के लिए रखा गया है। न्यूमोकोकल वैक्सीन निमोनिया के लिए बनाई गई है। पहली भारतीय वैक्सीन है जो पूरे भारत में लागू करना है इसको। अभी तक 5 राज्यों में इसको लागू किया गया है, पूरे भारत में लागू किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने की छूट प्रदान की है? 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को। इनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन बैंक अपने आप स्वतः ही इनका आयकर काट लेगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए कितने वर्षों में खर्च किए जाएंगे? ये 5 वर्ष में। क्वेश्चन नेक्स्ट। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, व्यक्तिगत वाहन 20 वर्ष, वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष। वाणिज्यिक में जैसे कि ट्रक वगैरह है, बड़े लोडिंग वाले। बजट में घोषित मित्र स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क
स्थापित किए जाएंगे। 7 3 ईयर्स में 7 टेक्सटाइल कार्य करेंगे। 3 ईयर में 7 टेक्सटाइल स्थापित किए जाएंगे। कार्य प्लग एंड प्ले मॉडल पर किया जाएगा। मित्रा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क है। हाल ही के बजट में राष्ट्रीय रेल योजना किस वर्ष के लिए घोषित की गई है? 2030 तक। उद्देश्य फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम। विस्टाडोम कोच को बढ़ावा दिया जाएगा इस स्कीम के द्वारा। किस केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन परियोजनाओं की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख के लेह में। नोट, इम्पोर्टेंट नोट है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। स्टार्टिंग में शुरू की गई थी, उस टाइम 6 करोड़ टारगेट था। उसके बाद पिछले बजट में इसको 8 करोड़ कर दिया गया है। अब एलपीजी कनेक्शन 2021-22 में 1 करोड़ और लोग जोड़ेंगे। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? ये 74%। इम्पोर्टेंट नोट्स है इसके अंदर। एलआईसी 1956 स्थापना की गई थी। एलआईसी का आईपीओ लाएगी सरकार। इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2021-22 में कितने नए सैनिक स्कूल आरंभ करने की घोषणा की गई है? तो कितने किए जाएंगे? 100 स्कूल, 100। नोट, इम्पोर्टेंट है ये भी। प्राइवेट पब्लिक प्रोजेक्ट मॉडल। इसमें हेल्प करेंगे एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें हेल्प करेगा और पब्लिक। एकलव्य स्कूल 750 खोले जाएंगे। इनमें हॉस्टल सुविधा, रहने की सुविधा भी होगी। जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाएंगे। जनजातीय के बच्चों के लिए किया जाएगा ये, जनजातीय क्षेत्रों में। कुछ इम्पोर्टेंट जनगणना से संबंधित 2021 में होगी। 2021 में भारत की पहली जनगणना होगी। इसके लिए बजट में 3768 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। कितने? 3768। स्वतंत्र भारत की यह 8वीं जनगणना है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई कोष MIF को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की है। प्रारंभिक कोष कितनी राशि के साथ गठित किया गया? ये 5000 करोड़ के साथ प्रारंभ में स्टार्ट किया गया। इसके कुछ ये किसकी नाबार्ड की सहायता से स्टार्ट किया गया है। इसका मतलब कृषि के लिए किया गया है। फॉर ड्रॉप मोर क्रॉप। MIF माइक्रो इरिगेशन फंड स्टार्ट किया गया था 5000 करोड़ रुपए से। अब इसमें ऐड 5000 करोड़ और हो गए और कर दिए गए हैं इस बजट के दौरान। इनाम मंडी। नोट, ये नोट है भाई। इनाम मंडी अब तक 1000 रजिस्टर हो गई हैं और नेक्स्ट टारगेट है इसका अगले बजट तक 1000 और रखा गया है। गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के लिए 300 करोड़ रुपए। गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ 1961 में। तो गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ है। इस पर 300 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं।
चाय श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना। चाय श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की क्या है भाई साहब, विशेष योजना चलाई जा रही है। चाय श्रमिक जैसे कि असम और वेस्ट बंगाल में चाय श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना है। बजट 2021-22 में सरकार की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बजट 2021-22 में सरकार की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उधार। सबसे बड़ा स्रोत क्या है भाई साहब? उधार। 36 रुपया, जैसे कि हमारे पास 100 रुपया है तो उसमें से 36 रुपया तो हम उधार लेते हैं, और जीएसटी से 15 रुपया आता है, आयकर से 14 रुपया आता है और निगम से 13 आता है। बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत ब्याज अदायगी, क्योंकि भाई हम उधार ज़्यादा ले रहे तो हम उस पैसे को चुका तो नहीं पाते, लेकिन हमारा जो ज़्यादातर पैसा किस में जाता है? अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। 20 रुपया तक जाता है। 100 रुपये में से 20 रुपया तो हमारा इंटरेस्ट में ही चला जाता है, ब्याज अदायगी में। पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः कितने रुपये प्रति लीटर फार्मेसेस लगाने की घोषणा की गई है? तो डीजल पर और पेट्रोल पर बात कर रहे हैं हम, तो पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपया। तो फार्मेसेस लगाने जो भी इससे पैसा आ रहा है वो एग्रीकल्चर और फार्मरों के लिए यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, बजट 2021-22 में किस देश के अमेजोनिया उपग्रह को PSLV C-51 के द्वारा प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है? तो ये भाई साहब ये कहाँ है? अमेजोनिया उपग्रह कहाँ पे भाई? ब्राज़ील। प्रक्षेपित करेंगे इसको PSLV C-51 के द्वारा। 53वीं उड़ान होगी ये। अब तक इसकी 53 उड़ान हो चुकी हैं, जिनमें से 2 उड़ान फेल हो चुकी हैं। तो ये C-51 51वीं उड़ान होगी। और नेक्स्ट को नोट है ये, PIL प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन को बढ़ावा। PIL का मेन उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा। टारगेट है 5 ईयर में 5 ट्रिलियन तक अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होगा। इसमें 13 सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। खर्चा इसमें 1.97 लाख करोड़ का होने वाला है। मिशन गगनयान दिसंबर 2021 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। ऑपरेशन ग्रीन में टॉप 3 मेन फसलों को लिया गया है, टमाटर, प्याज और आलू। टमाटो और ऑनियन, पोटैटो, आलू। इसमें कृषि उत्पाद शामिल किए जाएंगे। 22 कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा। ये बजट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। एक बार इनको पढ़ना, पेपर में इनमें से 100% फंसेगा। थैंक यू।